हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 42 साइज़ के फोटोज़ ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है और ये हमारे ब्लाउज का कपड़ा है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से यहाँ पर बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई है 15, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 इंच पर हमें यहाँ निशान लगा लेना है। आपकी ब्लाउज की जो भी लंबाई हो उसमें आपको 1 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। शोल्डर हम यहाँ पर 6 इंच लेंगे। आर्मोल भी लेंगे यहाँ से 6 इंच। चेस्ट है हमारी 42, उसका चौथा भाग होता है 10.5। कमर हमारी 38 है, इसका चौथा भाग होता है 9.5 और 1 इंच हम यहाँ पे टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। मार्जिन लेंगे, मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ। अब देखिए, आर्मोल का सेंटर में निशान लगाएंगे। फेंस कर्व रखकर यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पे 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है बैक की वो है 11 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की ड्राइंग कर ली है। इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे बैक पार्ट की यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को अच्छे से यहाँ पर बिछा लेंगे। ये हमारा साइड ओपन साइड है। अब देखिए, अच्छे से सेट करने के बाद हुकाई की पट्टी के लिए हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रखना है और सेम ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, सेम ड्रॉ कर लिया है। आधा इंच आर्मोल को अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे हम। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो लेंगे 6.5 इंच। बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। लोअर बस्ट का निशान लगाएंगे हम 14 इंच पे और स्ट्रेट लकीर कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से 2.5 इंच की बेल्ट है, उसमें 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच पे नीचे निशान लगा लेंगे। और ये हमारे बेल्ट का हो गया। अब देखिए, ऊपर से हमें टक्स पॉइंट लगाएंगे 11.5 इंच और यहाँ से 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ पर हमें इसे मिला देना है। 1.25 इंच का हम यहाँ पर टक्स लेंगे, दोनों तरफ 1.25 इंच, यानी टोटल 1.5 इंच का टक्स लेंगे। अब यहाँ से फ्रेंच कर्व रखकर 1.25 इंच जितना मार्जिन लेकर हमें बेल्ट का शेप देना है। अब इसके सेंटर में निशान लगाएंगे और इस तरीके से एक प्लस का निशान लगा लेंगे। इधर से हमें 2 इंच का निशान लगाना है और इस तरीके से यहाँ पर इस टक्स को ले लेंगे। इस तरीके से भी आसानी से आप टक्स ले सकते हैं। तो ये देखिए, हमने टक्स के निशान लगा लिए हैं। अब हल्का सा नीचे से राउंड कर देंगे हम बेल्ट को और आधा इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। जय श्री राम। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। ये देखिए, इस तरीके से हम अंदर वाले आर्मोल की भी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से इसकी बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, यहाँ पर हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव की चौड़ाई हमें 10 इंच रखनी है। स्लीव की लंबाई भी मैंने 10 इंच ही रखी। अब देखिए, ओपन साइड से 3.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करेंगे और स्लीव का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ निशान लगा लेना है। इन दोनों निशानों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे कट कर लेते हैं। अब हम यहाँ सेंटर में कट लगा देंगे और इस वाले पार्ट को यहाँ पर स्लीव में सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, सारे पार्ट्स हमारे कर चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग करना है और सिलाई करके अटैच करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने अस्तर को सिलाई करके यहाँ पर अटैच कर लिया है। इस सारे टक्स के निशानों को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। दूसरे वाले पार्ट के ऊपर इसे रखना है, हल्के हाथों से दबाना है जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। अब पहले हम नीचे का टक्स लेंगे। 1.25 इंच का मार्जिन लेकर पहले हम नीचे का टक्स ले लेते हैं। बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर सारे टक्स हमें लेने हैं।
तो ये देखिए इस तरीके से सारे टक्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट को यहाँ पर ऊपर की तरफ से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हमें फोल्ड करना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर यहाँ पर तैयार करनी है। जिस तरीके से हुक की पट्टी लगाई थी उसी तरीके से हमें दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगाकर तैयार करना है। तो ये देखिए अब गले पे हम पट्टी लगाएंगे। 1.25 इंच जितनी चौड़ी पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गोलाई आ रही है वहाँ पे हमें 2 से 3 चुन्नटें लेनी है। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सीधी सिलाई कर लेनी है। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से हमें दूसरा गला भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरे गले पर भी मैंने इस तरीके से पट्टी लगा ली है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर तैयार हुआ है। इसी तरीके से आपको फ्रंट पार्ट तैयार कर लेना है। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में हमने जो गला बनाया था उसे हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। यहाँ से हमें 3 इंच पे डोरी का निशान लगा लेंगे। अब इसे पलटेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। अब यहाँ पे हम डोरी लगा लेंगे। अब देखिए दूसरी डोरी भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें यहाँ पर गले को कट कर लेना है। गले पर हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। इसे पलटने के बाद हमारे गले पे झोलना है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिनिशिंग से हम यहाँ पर पूरे गले पर किनारी पर सिलाई कर लेंगे। कपड़े को अच्छे से सेट करते जाना है और किनारी पर सिलाई करते जाना है। अब देखिए हम नीचे की तरफ भी किनारी पर सिलाई कर लेंगे।
अस्तर को सिलाई करके यहाँ पर अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा बैक पार्ट का गला बना है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको बैक पार्ट बना लेना है। अब देखिए सेंटर में से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर टक्स लेंगे। टक्स की लंबाई हम 5 इंच रखेंगे। आधा इंच का हमें यहाँ पर तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब देखिए हमारा बैक पार्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करके हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।